जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। एक दिन भगवान ने विचार किया कि यमुना जल दूषित हो रहा है, तो क्यों ना यमुना जल को दूषित होने से बचाया जाए। सो बलराम जी को बताए बिना चले गए, यमुना के तट पर खेलने लगे। भगवान बंसी निनाद करने में व्यस्त थे। इतने में समस्त गैयाओं ने विषाक्त जल का पान कर लिया, और जैसे पान किया सब मृत हो गई, मर गई। ग्वाल वालों ने पिया, वो भी मर गए। जब भगवान ने देखा मेरे ग्वाल वाल तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो भगवान ने दिव्य दृष्टि का संचार किया। तो भगवान के देखते देखते सब में प्राण संचार होने लगा, सब जीवित हो गए। वीक्षतान वे तथा भूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षं स्वनाथान समजीवयत्। सबने देखा कि हम तो मर गए थे, जीवित कैसे हो गए। समझ गए हमारे कन्हैया नहीं हमें जीवन दान दिया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर भगवान ने प्रतिज्ञा करी, ये जो यमुना का जल दूषित हो रहा है कालिया नाग के द्वारा, इस कालिया नाग को यहाँ से निकाल करके दूर फेंक दूंगा। विचार करते ही योजना बनाई। अब बोले भैया चलो क्रिकेट खेलें। जो क्रिकेट का खेल आजकल बहुत प्रचलित हो गया है, ये हमारे ठाकुर जी ने ही प्रारंभ किया। सुंदर क्रिकेट का मैच हुआ, और जैसे ही मधुमंगल ने गेंद फेंकी, भगवान ने लगाए छक्का, और छक्का गिर गया यमुना तह में। अब तो सबने कहा कन्हैया बड़ी मुश्किल से तो बॉल बनाई थी, पहले बाजारों में तो मिलती थी नहीं, कन्हैया हमें गेंद ला के दे। भागवत में वर्णन नहीं है, पर पुराणों में वर्णन आता है। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ गए, बोले मैं कूद जाऊं, मैं बॉल लेके आऊं। बोले हाँ लेके आ। सबको लगा ये बस ऐसे ही कह रहा है, क्या इसको नहीं पता इसमें कालिया नाग रहता है, और जो गिरेगा वो बचेगा ही नहीं। कन्हैया बोले कूद जाऊं। बोले हाँ कूद के देख ले, लेके हमारी गेंद। भगवान तो सच में कह रहे थे, ये सोच रहे थे कि ऐसे बोल रहा है उपहास पूर्वक। तो भगवान कूद गए। अब तो इन्होंने मचाई त्राही त्राही, अरे कन्हैया कूद गए हो, अरे भैया हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो सच में कूद गए हो। सब रोने लगे। गायों ने देखा कि भगवान कूद गए, विलाप करने लगे। इधर भगवान जैसे ही कालिया तह में गए, वहां कालिया नाग सोया पड़ा था। नाग पत्नियों ने देखा तो कहा अरे सुकुमार बालक चला जा, हमारे स्वामी जाग गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। भगवान बोले तेरे स्वामी से ही मिलने आए हैं। इतना कहा, उतने में कालिया नाग जागा। पर कालिया नाग ने देखा, प्रेक्षणीय सुकुमार घनावतातम, सुंदर बालक है, श्याम आभा है, वैजंती माला धारण है, पीतांबर धारी है। देखते ही मन मुग्ध हो गया। मारने का विचार छोड़ दिया, पर फिर विचार करता है नाग, अगर इसको नहीं मारा तो फिर मेरा भय ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए मारना भी जरूरी है। तो प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्सपीतवत वसनम स्मित सुंदराश्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम। तत्क्षण अपने विशाल शरीर को बढ़ाया और भगवान को लपेट लिया। भगवान यहाँ लपेट लिए गए। उधर सारे ग्वाल वाल दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास आए। मैया तेरा जो लाल है वो कालिया नाग के दह में कूद पड़ा है। जहाँ मैया को ये पता चला, मैया कांप गई। अरे बलराम तू आज क्यों कन्हैया के साथ नहीं गया? अब तो सारे ब्रजवासी महाराज पागलों की तरह बिना मार्ग देखे दौड़ने लगे कालिया दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता
सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जगमुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सबके मन में एक ही कामना है कि हमारे कृष्ण सकुशल रहें, दौड़ पड़े। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया, पशुवृत्तया पशु के समान दौड़ रहे हैं। कोई ये नहीं देखता मार्ग कौन सा है, जिसको जहां से सूझा वो वहीं से मार्ग बनाता हुआ निकल पड़ा कालियादह की ओर। पर जब देखा कालियादह शांत है, कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मैया यशोदा कूदने को तत्पर भई। बलराम जी ने अपने बाहु पराक्रम से रोक लिया, किसी को गिरने नहीं दिया। इधर भगवान ने विचार किया कि सब ब्रजवासी मुझे न देख करके कूद जाएंगे यमुना दह में। सो भगवान तत्क्षण उस दुरंत बंधन से मुक्त हो गए, क्योंकि बांधा था अपने भुजपास में कालिया नाग ने, उससे छूटना बड़ा मुश्किल था। अरे राम जी बन गए तो हनुमान जी को जाना पड़ा, गरुड़ जी को आमंत्रित करना पड़ा, तब राम जी मुक्त भये। आज उस नागपाश से छूटना भी उतना ही कठिन था, किंतु भगवान तो कौतुकी है। एक क्षण में इतना सूक्ष्म रूप धारण किया, बंधन ढीला पड़ा, इतने में भगवान अपना स्वरूप धारण करके उसके फनों पर चढ़ गए। एवं परिभ्रमहतोजसमुन्नतांसं मान्यं तत्र पृथुशिरः स्वधिरूढ आद्यः तनमूर्धरत्ननिकर स्पर्शाति ताम्र पादाम्बुजो खिलकलादि गुरुर्नरता। और भगवान उसके फणों पर जाकर के नृत्य करने लगे। ऐसे नृत्य किया महाराज की तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखेर निर्भग्न पाप। एक क्षण में देखते देखते उसके मुख से रक्त निकलने लगा। कालिया नाग भी घबरा गया कि ये है कौन, ये काला काला। ध्यान लगाया तो हृदय में समझ आ गया कि ये साक्षात नारायण ही है। इतने में नाग पत्नियां प्रकट हो गई, बोली हमारे स्वामी को क्षमा करो, अभय दान दो। भगवान जैसे ही काले नाग को क्षमा करके किनारे पर उतरे कि ये फिर से फन फुला के आया। भगवान बोला देखो तुमने इतनी प्रार्थना करी फिर भी मुझसे लड़ने आ रहा है। तो काले नाग बोला मुझे दंडित क्यों किया आपने? बोले इसलिए दंडित किया कि तुम यमुना का जल दूषित कर रहे थे। तो बोले एक बात बताओ, नाग किसने बनाए? बोले मैंने बनाए। तो विष किसने भरा मुख में? बोले हमने। विष आपका, नाग आपके, और दंड हमको दे रहे हो। जब सब कुछ आपका है तो दंड भी स्वयं को दो, हमें क्यों दंडित कर रहे हो? भवान हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेनः। हे प्रभु, ये विश्व भी आपका, सब कुछ आपका, तो हमें दंडित क्यों करते हो? भगवान बोले इसलिए दंडित कर रहा हूँ, जब तुम्हारे रहने के लिए रमणीक द्वीप बनाया है तो यहाँ क्यों चले आए? तो अपनी कथा व्यथा सुनाई। महाराज गरुड़ आपके जो वाहन हैं, जहाँ भी सर्पों को देखते थे खा डालते थे। तो हम सर्पों ने मीटिंग करी और ब्रह्मा जी के पास गए तो एक प्रस्ताव पारित हुआ कि अमावस्या के दिन एक एक सर्प भोजन के साथ आएगा और गरुड़ का ग्रास बन जाएगा। अब एक दिन मेरा नंबर आया तो विषवीर्य मदाविष्टा काद्रवे यस्तु कालियः कदर्धिकृत्य गरुड़ं स्वयं तं बुभुजे बलि। मुझे अपने 101 फणों पर बड़ा अभिमान था। जैसे गरुड़ का भाग लेकर के मैं गरुड़ के पास गया तो गरुड़ को नहीं दिया मैंने। जितना भोजन गरुड़ के लिए लाया था सब मैंने स्वयं ही चट कर लिया और गरुड़ से लड़ने को तैयार हो गया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। वो तो आपका वाहन है प्रभु, उसने एक झटका मारा कि मैं यहाँ वृंदावन में आके गिरा। कहीं मौका नहीं मिल, कहीं भी स्थान नहीं मिला अपनी रक्षा का, तो इसे यमुना के कुंड में ही प्रवेश कर गया। क्योंकि मैं एक रहस्य जानता हूँ। क्या?
कि एक बार सौभरी ऋषि यहाँ तप कर रहे थे, एक मत्स्य को मत्स्या के साथ भोग करते देखा, उनके मन में काम की उत्पत्ति हुई, पर उसी क्षण गरुड़ ने आकर के उस मत्स्या को खा लिया। बस सौभरी ऋषि ने गरुड़ को श्राप दे दिया कि अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यां सखादति सद्यः प्राणिर्युज्येत सत्यमें तद ब्रवीम्यहम्। है गरुड़, अगर पुनः यहाँ आकर के किसी जलीय जीव का भक्षण किया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। ये उसको श्राप मिला गरुड़ को, इसलिए मैं इसमें छुपा हूँ, क्योंकि आपका वाहन मुझे कहीं छोड़ने वाला नहीं था, पर जब मैं इसमें घुस गया तो तब मेरी प्राण रक्षा हुई। महाराज अगर बाहर आ जाऊंगा तो गरुड़ मार डालेगा। भगवान बोले अब नहीं मारेगा, क्योंकि तेरे फणों पर मेरे पद चिन्ह अंकित हो चुके हैं। गरुड़ तेरे सिर पर मेरे पग चिन्ह देख करके दूर से ही भाग जाएगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की।